फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद हिना मैम। और हम सीख रहे हैं टैली प्राइम। और टैली प्राइम का फुल क्लासेस मैं आपको देने जा रही हूँ, उसमें कि आपकी 5th क्लास है। जिसमें कि आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी एंट्रीज हमें करनी चाहिए, या मालिक के बिहाफ पे कौन कौन सी एंट्रीज करी जाती है और किस तरीके से करी जाती है। तो चलिए सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज। अगर आपने बिजनेस को बीच में भी ज्वाइन किया है तो उसको किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ-कहाँ से हम कौन-कौन सी एंट्रीज को दोबारा कंपनी क्रिएट करते टाइम सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिल पाएंगे और हमें आपका प्यार भी तभी एहसास होगा कि जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल के थ्रू हमें बहुत सारे आपके लाइक्स डिसलाइक्स मिल जाते हैं, कमेंट्स मिल जाते हैं कि आपको क्या सीखना चाहिए या आप क्या सीखना चाहते हैं। वो सारी चीजें आपको चैनल के थ्रू पता लगती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्लास। अभी हम टैली प्राइम पर हैं और टैली प्राइम में सबसे पहले हम लोग को मैं एक नया आपको पार्ट सिखाने जा रही हूँ। तो एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम बिल्कुल एक जीरो से स्टार्ट करते हुए सीख सके। तो हम लोग प्रेस करेंगे सबसे पहले अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के कंपनी क्रिएट करने के लिए, कंपनी के पार्ट पे जाने के लिए शॉर्टकट की है। और इसमें सबसे पहले जो आपका क्रिएट आ रहा है तो क्रिएट पे ही कर्सर है, तो एंटर कर लीजिएगा क्रिएट पर। नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं एक तो राजीव स्टोर की। और राजीव स्टोर लिखने के बाद हम करेंगे एंटर। और यहाँ पे आप पूरा मेलिंग एड्रेसेस फिल कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर स्टेट में हम लोग ले लेंगे यूपी के लिए उत्तर प्रदेश। और नीचे कंट्री अपने आप सिलेक्ट होकर आ रहा है। बाकी की डिटेल्स अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल करते हुए 1 अप्रैल 2020 का हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है तो आप यहाँ पर डिफरेंट फिल कर सकते हैं। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम हम लोग स्टार्टिंग से हमारा बिजनेस शुरू हो रखा है तो हम इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। करेंसी भी हमारा रुपीज है और बाकी की डिटेल्स भी सही है, तो एक्सेप्ट करा लीजिए इसको। और कंपनी एक्सेप्ट कराने के बाद जो कंपनी क्रिएटेड हो चुकी है, अब यहाँ पर हमें फीचर सेट करने होते हैं। अभी फिलहाल जो हम लोग पार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें हमें कहीं भी इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अकाउंट्स ओनली पर यस रखते हैं और बिल वाइज पे भी हम नो करेंगे और इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी और जीएसटी की भी अभी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इसको एक्सेप्ट करा के। अब सीधे कंपनी क्रिएट करने के बाद मैं आ रही हूँ आपके पास वाउचर्स में ही सीधे, जो कि आपको प्रोफेशनल मेथड के थ्रू सिखा रहे हैं कि डायरेक्टली किस तरीके से एंट्रीज को किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हम सीखने क्या वाले हैं। मैं आपको 4 टाइप्स की या 5-6 टाइप्स की एंट्रीज बताने वाली हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं किसी भी बिजनेस के लिए। जैसे फर्स्ट एंट्री को देख लेते हैं। राजीव ने 10,000 रुपये और 5,000 रुपये के फर्नीचर से बिजनेस शुरू किया है। दोस्तों, उसने 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया है और 5,000 रुपए के फर्नीचर से बिजनेस शुरू किया है। तो ये एंट्रीज हम किस तरीके से करेंगे, पहले इसका आधा पार्ट देख लेते हैं कि 10,000 रुपए से उसने बिजनेस शुरू किया है। तो राजीव कौन है? राजीव एक ओनर है और राजीव का अकाउंट हम लोग बनाएंगे। अगर वो सिंगल ओनर है तो हम उसको कैपिटल के नाम से बना सकते हैं, और अगर ओनर कई एक है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उनके नाम के आगे कैपिटल लगाकर आप कैपिटल के अंडर में इनके अकाउंट्स बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास अभी ये सिंगल ओनर है तो हम इनका जो अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे कैपिटल के नेम से। और ये हमें मिल रहा है कैश, यानी कि 2 लेजर्स हमें मिल चुके हैं फर्स्ट एंट्री के, कैपिटल एंड कैश। तो देखिएगा एंट्री किस तरीके से करेंगे। यहाँ पैसा हमें मिल रहा है तो बाउचर कौन सा लगेगा? बाउचर हमारा लगेगा रिसीट। तो हम प्रेस करेंगे सबसे पहले F6 अपने रिसीट बाउचर को इनेबल करने के लिए। अकाउंट में हम लोग ले लेंगे कैश। मैंने आपको सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड सब सिखा रखे हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। कैश हमारा डेबिट में आएगा, यानी अकाउंट के सेक्शन में हमारा कैश आएगा और यहाँ पर हम लोग लेंगे कैपिटल। कैपिटल का लेजर अभी तक हमने नहीं बनाया हुआ, इसलिए हमें लिस्ट में नहीं मिल रहा, क्योंकि नई कंपनी से हमने क्रिएट करके शुरू किया है वर्क। तो क्रिएट कर लेते हैं कैपिटल का लेजर। यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे और अकाउंट आप चाहें तो लिख सकते हैं। एंटर करेंगे। यहाँ पे कैपिटल के अंडर में ही जाता है, रेडीमेड अकाउंट है। वैसे कैपिटल जो है आपका लायबिलिटीज का पार्ट है और बैलेंस शीट में जाता है। कैपिटल में अमाउंट हमें मिल रहा है 10,000, तो यहाँ 10,000 फिल करेंगे और आगे बढ़ते हुए इसको कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट करा लेते हैं, यानी कि ये हमारी एंट्री डन हो चुकी है।
कि बिजनेस में जो बिजनेस शुरू हुआ है वो 10,000 रुपए से शुरू हुआ है। अब मान लीजिए आपको बिजनेस में कुछ और चीजें भी मालिक ने अपनी तरफ से लगाई हैं स्टार्टिंग करते टाइम, जैसे वो बिल्डिंग लगा सकता है या फिर बैंक अकाउंट में पैसे लगा सकता है, बैंक अकाउंट भी अपना बिजनेस में ही इंक्लूड कर सकता है, या फिर फर्नीचर मशीनरी बहुत सारी चीजें उसने लगाई हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिया है यहाँ पे फर्नीचर, तो 5,000 रुपए के फर्नीचर से बिजनेस को शुरू किया गया है। तो हम यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर फर्नीचर ना ही तो खरीदा गया है ना बेचा गया है, ना ही हमें पैसा इससे मिल रहा है ना हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो यानी कि फर्स्ट 4 वाउचर्स हमारे जो है पेमेंट, रिसीट, सेल्स और परचेज वो हमारे नहीं लग रहे। और काउंटर वाउचर तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा, क्योंकि काउंटर वाउचर में कैश और बैंक होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये जो एंट्री है वो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है एक तरीके से, तो ये हमारी जाएगी F7 में। जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो F7 में जाती हैं, उसके लिए हम F7 प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट देखते हैं कि क्या होगा। तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और किस चीज से आ रहा है, कैपिटल से, यानी कि मालिक हमें दे रहा है। तो हमारे पास दो लेजर इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, फर्नीचर और कैपिटल। तो चलिए यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं। फर्नीचर आ रहा है यानी कि बाय में हम लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर का लेजर रेडी कर लेते हैं, फर्नीचर। और फर्नीचर हमें लंबे समय तक के लिए यूज कर सकते हैं और काम में आएगा, संपत्ति का पार्ट है। फिक्स असेट्स में लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और 5,000 रुपीज यहाँ पर हम एंटर करेंगे और 2 आना चाहिए था यहाँ पर सिमिलर इसने बाय हमें दिया है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 खुद लिख सकते हैं और एंटर करेंगे। और फर्नीचर यहाँ पर कैपिटल से हमें मिल रहा है, तो यहाँ कैपिटल हम लोग मेंशन करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेंगे। कैपिटल से जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसका मतलब ये होता है कि ये सब चीजें हमें मालिक ने प्रोवाइड कराई है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, राजीव ने 2,000 रुपए का अर्न किया। देखिए जब मालिक अपना बिजनेस शुरू कर सकता है तो वो इस उम्मीद से बिजनेस को शुरू करता है कि उसे वो बिजनेस पैसा भी देगा और अब आगे प्रॉफिट भी देगा, प्रॉफिट देगा, पैसा देगा एक तरीके से, और आप बहुत अच्छे से तरक्की करेंगे बिजनेस में। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर राजीव का कपड़े का काम है और राजीव अपनी ही दुकान से कपड़ा लेता है, तो वो उसके लिए सेल्स मानी जाएगी या परचेज, ये परचेज में से काम होगा। दोस्तों उसके लिए सेल्स तो नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो अपनी ही दुकान में प्रॉफिट तो नहीं देगा, है ना। और अगर हम उसे परचेज से माइनस करना चाहते हैं, यानी कि भाई खरीदे हुए माल में से 2,000 रुपए का माल अगर वो लेता है तो परचेज में से माइनस होगा। तो परचेज में से माइनस करने के लिए एक तरीके का हमारे पास क्या हो गया, ये परचेज की ही एंट्री को हम लोग कैपिटल से यानी कि राजीव की कैपिटल से अगर हम माइनस करते हैं तो हम लेजर यूज करेंगे ड्राइंग्स का। कैपिटल में से अगर कुछ भी मालिक वापस लेता है तो वो कहलाता है आरण और उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो जो लेजर इफेक्ट होगा वो होगा ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स का लेजर कैपिटल के अंडर में ही बनता है जो कि नेगेटिव लेजर कहलाता है। यानी कि हम कुछ भी अगर वापस लेते हैं, मालिक अगर कुछ भी वापस लेता है तो वो ड्राइंग्स के अंडर में हम लोग मेंशन करेंगे, और जब भी मालिक कुछ भी देता है तो वो हम कैपिटल के अंडर में मेंशन करेंगे। तो ड्राइंग्स का लेजर लगेगा और इसमें आपका 2,000 रुपए का उसने माल का 2,000 रुपए का अर्न किया है, यानी कि रुपए ले लिए उसने, और यहाँ नेक्स्ट एंट्री में हमसे माल भी लिया है उसने। तो ये दोनों ही एंट्रीज देखिएगा किस तरीके से जाएंगी। अगर वो माल लेता है तो माल का एडजस्टमेंट हो जाएगा यानी कि F7 में जाएगा, और 2,000 रुपये अगर कैश लेता है तो वो पेमेंट बाउचर में जाएगा। दोनों एंट्रीज को करके देख लेते हैं। पेमेंट एंट्री को करने के लिए F5 प्रेस करेंगे, अकाउंट में आ जाएगा कैश क्योंकि वो हमसे कैश ले रहा है। और किस अकाउंट के लिए ले रहा है भाई, कैपिटल नहीं, ड्राइंग्स। यस, नेगेटिव लेजर यानी कि ड्राइंग होगा, उसको हम क्रिएट करेंगे ड्राइंग्स के नाम से। ड्राइंग्स अंडर कैपिटल के ही रहेगा और कंट्रोल लेकर के इसको हम सेव कर लेते हैं। ड्राइंग्स के नाम पे उसने हमसे 2,000 रुपीज पैसा लिया है, यानी 2,000 रुपये उसने अपने बिजनेस से विड्रॉल कर लिए हैं। और अगली एंट्री में उसने हमसे जनरल वाउचर हमें लगाना है यहाँ पर F7, यानी कि वो हमसे माल ले रहे हैं। तो माल लेते टाइम भाई परचेज जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और ड्राइंग्स जो हो जाएंगी वो डेबिट हो जाएंगी। तो बाय में हम लोग लेंगे ड्राइंग्स, भाई माल हमारे पास से जाएगा, राइट। तो
टू में लिखा जाएगा वो। यहाँ पर हम लेंगे टू और यहाँ हम ले लेंगे ड्रॉइंग्स, नहीं परचेज, परचेज का लीजिए बना लीजिएगा अगर अभी तक नहीं बनाया है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज करना सिखा रही हूँ, तो एंट्रीज जब आपको आती होंगी तो आप कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। तो परचेज के अंडर में हम लोग इस तरीके से जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे बाय में लिखे जाते हैं। तो देखिएगा बाय ड्रॉइंग्स टू परचेज, अगर आप इसमें डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स आ जाएंगी डेबिट में और टू में आ जाएगा आपका क्रेडिट में आ जाएगा परचेज। ठीक है, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। व्यापार में 200 रुपए का नुकसान हुआ है, तो वो अभी नुकसान कैसे भरा जाएगा। बिजनेस में नुकसान अक्सर होते रहते हैं, या फिर आप कहते हैं कि प्रॉफिट भी होता है, भाई लॉस भी होता है, दोनों ही चीजें होती हैं। तो प्रॉफिट होता है तो चलिए अपने अगर सिंगल ओनर है तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर अगर लॉस होता है तो भी वही मालिक ही देगा। तो लॉस के केस में हम एंट्री को कैसे करते हैं, ये भी एक तरीके का एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट वाउचर आपके पास खुला हुआ है, जनरल वाउचर। अब इसमें हमारी एंट्री क्या होगी, भाई पैसा मालिक देगा, यानी किससे देगा, कैपिटल से देगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 200 रुपीज का नुकसान हुआ है तो 200 और टू में आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाया है और बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मैंने आपको बताया था कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ऑटोमेटिक हमें बना हुआ मिलता है, तो इसको बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। कंट्रोल ए करके इस एंट्री को हम सेव करेंगे। इसके बाद में कुछ एंट्रीज आपको बताती हूँ। ये तो हो गई जनरल और रिसीट और पेमेंट की एंट्रीज जो कि मालिक से रिलेटेड होती हैं। और तीसरी चीज, अगर हम बीच में से या फिर हम किसी पुराने बिजनेस को ही दोबारा से टैली पे स्टार्ट करते हैं तो हमें किस तरीके से करना चाहिए, ये न्यू बिजनेस के लिए हो गई सारी एंट्रीज। अगर हम किसी पुराने बिजनेस को की कंपनी को हम अपने टैली पे दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक नए अकाउंटेंट हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी आप लेजर्स रेडी करेंगे, क्रिएट करेंगे, सपोज दैट आपके पास कोई ना कोई बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस लेकर बैठेंगे जो पुराने ईयर का होगा। वहां से आप लोग देखेंगे कि सपोज दैट मशीनरी, अगर मशीनरी पहले से है तो वो कितने की है, राइट, मशीनरी कितने की है वो आप यहाँ पर फिक्स सेट्स के अंडर में ले लेंगे। और सबसे नीचे आपके पास ओपनिंग बैलेंस करके एक कॉलम आ रहा है, वहां पे आप ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। जैसे 45,000 की आपके पास मशीनरी है तो वो यहाँ पर आप मेंशन करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो पिछली बैलेंस शीट होगी या फिर कोई भी आइटम होगा तो वो आपका यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, क्योंकि हमें पुराना चीज वापस चाहिए होता है। जैसे फिक्स असेट्स में आप देखिए यहाँ पर आपके पास मशीनरी आ चुकी है, राइट। और जो भी आप फ्रेश एंट्रीज करते जाएंगे वो उसी में ही जोड़ते चली जाएंगे। तो जितने भी आपके पास आइटम्स पहले से हैं, जितना भी लोन है, जितने संडी डेटर्स हैं और जितना भी आपके पास संडी क्रेडिटर्स हैं, कैश है, बैंक है, उसका सबका बैलेंस आप लोग पुरानी बैलेंस शीट से देखकर उन सबके फ्रेश लेजर बनाइएगा और फ्रेश लेजर को क्रिएट करके उनके बैलेंसेस वहीं पर हम लोग मेंशन कर देंगे। जैसे कि बैंक का बैलेंस है आपका पिछला, तो बैंक के अंडर में ही जाएगा वो, और बैंक सबसे नीचे जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस का कॉलम मिल रहा है उसमें आपने बैंक का बैलेंस मेंशन कर देना है जो कि पुराना है 34,000, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है। कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम बैलेंस शीट में जब देखेंगे तो आपके पास सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको करंट असेट्स, फिक्स असेट्स सारे मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, फिर आप आगे की एंट्रीज को कर पाएंगे। तो जब भी आप किसी पुराने बिजनेस को फ्रेशली टैली पर बना रहे हैं तो उसकी पुरानी बैलेंस शीट आप उससे मांगेंगे, और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारी चीजें, पुराना क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वो सब कुछ आप इसमें मेंशन करेंगे, तब आगे करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही थी, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो आज की क्लासेस और बाकी क्लासेस भी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे से अब मैं नेक्स्ट क्लास से आपको जरूर एक क्वेश्चन जरूर पूछा करूंगी हर क्लास में। और आज से शुरू कर देते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ इस क्लास के बाद। अगर सपोज दैट मालिक को नुकसान हुआ है तो हम कौन से बाउचर में उसकी एंट्री करेंगे और कौन कौन से लेजर्स उसमें हम लगाएंगे, इस
वीडियो को पूरा देखने जो लोग देख रहे हैं वो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोग का एक रिवीजन होता रहेगा। मैं आपसे हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर पुट अप किया करूँगी हर क्लास के बाद। तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये यूट्यूब पे अगर आप सीख रहे हैं तो अपने लाइक्स कमेंट से ज़रूर बताइए कि आप भी यहाँ पर मेरे स्टूडेंट बने हुए हैं। और इसी तरीके से मैं आपको ट्रेनिंग देती रहूँ, तो अपना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपका ही चैनल है। Thank you so much. See you in the next class. Bye bye.